कहानी का शीर्षक वीर राजा और उसकी प्रजा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक वीर और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसका नाम राजा वीरसिंह था। राजा वीरसिंह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनके कल्याण के लिए सोचता था। राज्य में खुशहाली और समृद्धि थी क्योंकि राजा ने कड़ी मेहनत और ईमानदारी से शासन किया था। राजा वीरसिंह के दो खास मंत्री थे। एक का नाम था चतुरसेन, जो राज्य की नीतियों में माहिर था, और दूसरा था बलवान सिंह, जो युद्ध कला में निपुण था। राजा वीरसिंह अपनी प्रजा के साथ अक्सर संवाद करता था और उनकी समस्याओं को सुनता था। वह राज्य के हर हिस्से का दौरा करता था ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि सब कुछ ठीक चल रहा है। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा राजकुमार रंजीत ने राजा वीरसिंह के राज्य पर नजर गड़ाई। रंजीत बहुत लालची और क्रूर था। उसने सोचा कि यदि वह राजा वीरसिंह के राज्य पर कब्जा कर ले तो वह पूरे क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाएगा। रंजीत ने अपने मंत्रियों से सलाह-मशविरा किया और एक बहुत ही शातिर योजना बनाई। उसने गुप्त रूप से राजा वीरसिंह के राज्य में अपने जासूस भेजे, जिन्होंने राज्य की कमजोरियों और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी इकट्ठी की। जब रंजीत को यकीन हो गया कि वह हमला कर सकता है, उसने अपनी विशाल सेना के साथ अचानक हमला कर दिया। राजा वीरसिंह को इस हमले की खबर मिलते ही उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया। लेकिन चतुरसेन ने राजा को सलाह दी कि वे सीधा युद्ध में न उतरे, बल्कि पहले रंजीत की सेना को भ्रम में डालने के लिए कुछ रणनीति बनाएं। चतुरसेन की योजना के अनुसार राजा वीरसिंह ने कुछ सैनिकों को रंजीत के सेना में जासूस बनाकर भेजा, जिन्होंने रंजीत के योजनाओं को समझा और वापस लौटकर राजा वीरसिंह को बताया। इस बीच बलवान सिंह ने अपने वीर सैनिकों के साथ राज्य की सीमा पर गुप्त मार्ग से आक्रमणकारी सेना पर हमला करने की योजना बनाई। जैसे ही रंजीत की सेना राज्य के मुख्य द्वार पर पहुंची, राजा वीरसिंह ने अपने कुछ सैनिकों को रंजीत की सेना के सामने पेश किया, जिससे रंजीत को लगा कि वे आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन इसी दौरान बलवान सिंह ने गुप्त मार्ग से रंजीत की सेना के पिछले हिस्से पर हमला कर दिया। रंजीत की सेना इस अचानक हुए हमले से घबरा गई और उनमें भगदड़ मच गई। रंजीत ने खुद युद्ध में उतरने का निर्णय लिया, लेकिन राजा वीरसिंह ने उसे सीधे युद्ध में चुनौती दी। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। राजा वीरसिंह की वीरता और रणकौशल ने रंजीत को पराजित कर दिया। रंजीत को बंदी बना लिया गया और उसे राजा वीरसिंह के सामने पेश किया गया। राजा वीरसिंह ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे यह वचन दिलवाया कि वह अब कभी किसी निर्दोष राज्य पर हमला नहीं करेगा। रंजीत ने राजा वीरसिंह की दया और न्यायप्रियता को देखते हुए वचन दिया और अपने राज्य लौट गया। इस घटना के बाद राजा वीरसिंह की प्रजा ने उसे और भी अधिक सम्मान और प्रेम से देखा। राज्य में हमेशा शांति और समृद्धि बनी रही और राजा वीरसिंह का नाम इतिहास में एक महान योद्धा और न्यायप्रिय राजा के रूप में अंकित हो गया। सीख: कठिन परिस्थितियों में धैर्य, बुद्धिमानी और अपने सहयोगियों पर विश्वास रखकर किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है।